सो बच्चों एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इसे गर्म करके पिघला के उसे मार के जो है हम एल्यूमिनियम के वायर्स बना सकते हैं। एल्यूमिनियम मेटल लेके, कॉपर का मेटल लेकर हम एल्यूमिनियम के वायर्स बना सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है पिघल के गल के दूसरी शेप में कन्वर्ट होने की, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल की एक प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो मेटल वायर्स बन सकते हैं, उससे वायर्स बना सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है। और क्या हमने कभी ये ऑब्जर्व किया है साउंड डिफरेंस बिटवीन आयरन शीट्स एंड मेटल शीट? ठीक है। लोहे का एक पीस आप जमीन पे फेंको, कैसी आवाज आती है? और एक करेंसी का सिक्का, 2 रुपए का, 1 रुपए का सिक्का मेटल, वो आप फेंको जमीन पे, कैसी आवाज आती है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉइसेस। व्हाई? लेट अस फाइंड नाउ। सो लोहे की कोई भी चीज आप जमीन पे फेंको, बड़ी आवाज आती, ऊंची आवाज आती है। इसी तरह 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, मेटल का सिक्का आप नीचे फेंको, ऊंची आवाज आती है। बेस्ट एग्जांपल हमारे स्कूल में बेल होती है, बेल, वो भी एक मेटल की बनी हुई होती है। बेल के अंदर जो पिस्टन होता है वो क्या होता है? वो बेल को हिट करके आवाज निकालता है। ठीक है। ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी? Since the metal can produce ringing sounds, since the metal can produce ringing sounds, हमारे घर में डोरबेल होती है। डोरबेल, बेल के अंदर एक मेटल का छोटा सा कटोरा होता है जो मेटल का बना हुआ होता है, उसे पिस्टन हिट करता है। उसे एक छोटा सा चमचे के शेप का एक पिस्टन होता है जो वो भी मेटल का होता है, वो हिट करता है। जब वो हिट करेगा तभी बेल में से आवाज आएगी, और जितने मर्तबा हिट करेगा उतने मर्तबा आवाज आएगी। सो ये मेटल की और एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी है सोनोरस, SONOROUS, सोनोरस। इसका मतलब ये है कि मेटल्स कैन एग्जिबिट ए डिफरेंट kind of sound, different kind of singing sound, different kind of ringing sound, rings की साउंड क्रिएट कर सकते हैं मेटल। ये प्रॉपर्टी को, मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सोनोरस प्रॉपर्टी। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। सो मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। Okay. After performing the above activities, we can say that metals are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity. ठीक है। इससे ऊपर जितने भी स्टडी हमने एक्सपेरिमेंट्स हमने किया, उससे ये मालूम होता है कि मेटल्स सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं और मीलेबल होते हैं, यानी वो शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उनका शेप चेंज हो सकता है। डक्टाइल, और वो वायर्स में, और वो उनके मेटल्स के वायर बनाए जा सकते हैं। वायर करंट के वायर होते हैं ना, उस तरह के वायर्स बना सकते हैं। और मेटल के अंदर से रिंगिंग साउंड निकल सकती है। ठीक है, जैसे कि हमारे डोर बेल है, हमारे स्कूल में बेल है, जैसे कि मंदिर में घंटी होती है। और मेटल्स जो है गर्म करने पर बहुत ज्यादा हीट होते हैं, गर्म होते हैं। ठीक है, लकड़ी आप गर्म करो जल जाएगी, लेकिन मेटल की तरह हीट नहीं होगी। ठीक है, जल के राख बन जाएगी, लेकिन ये मेटल्स जल के राख नहीं बनते, बल्कि सिर्फ गर्म हो जाते हैं, जिसे आप पकड़ नहीं सकते। सो मेटल्स हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, मीलेबल होते हैं, शेप चेंज करने वाले होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी मेटल्स को यूज कर वायर्स बनाए जा सकते हैं। सोनोरस होते हैं, यानी मेटल्स के अंदर से रिंगिंग वॉइस आ सकती है, और मेटल्स बहुत जल्दी हीट पकड़ सकते हैं। ठीक है। नाउ द मटेरियल्स व्हिच जनरली पोसेस दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। एग्जांपल ऑफ मेटल्स, मेटल्स के एग्जांपल जैसा कि आयरन है, ये मेटल है। कॉपर है, ये भी मेटल है। एल्यूमिनियम है, ये भी मेटल है। कैल्शियम है, ये भी मेटल है। मैग्नीशियम है, ये भी मेटल है। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक coal and sulfur are soft and dull in appearance. They break down into a powdery mass on tapping with a hammer. They are not sonorous and are poor conductors of heat and electricity. These materials are called as non-metals. ठीक है, कुछ चीजें
ऐसे होते हैं बच्चों जो सॉफ्ट होते हैं, यानी उन्हें हथौड़ी से मारे तो वो ब्रेक हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जैसे कि कोल है, सल्फर है, ठीक है। और इनके अंदर से घंटी की आवाज नहीं निकलती, ठीक है, सोनरस रिंगिंग वॉइस नहीं निकलती, और ये हीट कैच नहीं करते, ठीक है। ऐसे चीजों को क्या कहते हैं हम, दीस आर नॉन मेटल्स। और एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल के एग्जांपल क्या है, सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, ये सारे जो है नॉन मेटल्स है, ठीक है। अब ये तो था बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के, ठीक है। मतलब ये कि मेटल्स को अगर केमिकल में ऐड करें, केमिकल से रिएक्ट करें, तो वो क्या होता है उनके साथ। आप देखे होंगे आपके घरों में लोहे के सामान बहुत सालों के बाद उन्हें जंग पकड़ता है, ठीक है। क्यों पकड़ता जंग, व्हाट इज द रीजन। और आप देखे होंगे मैग्नीशियम रिबन, जब हवा में आप उसे आग देते हैं कैंडल के ऊपर, तो वो पाउडर बन के गिर जाती है। ये एक्सपेरिमेंट आपने 7th स्टैंडर्ड में किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं बच्चों क्योंकि इनका रिएक्शन केमिकल बेस्ड रिएक्शन होता है, ठीक है। इनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि आयरन, लोहा है, ये लोहा जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर पानी में डाला जाए तो वो जंग बन जाता है, रस्ट पकड़ लेता है, ठीक है। लोहे को जंग पकड़ने के लिए ऑक्सीजन भी होना है और पानी भी होना है। लोहे को अगर सिर्फ पानी में रखो तो भी जंग नहीं पकड़ेगा, और सिर्फ ऑक्सीजन दो तो भी जंग नहीं पकड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर लोहे की चीजों को अगर पानी में रखेंगे तो बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद वो नरम होके टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। सो लोहा जो है पानी में रखने के बाद नरम होगा बहुत सालों तक, ये अलग बात है, लेकिन नरम होके टूट जाना ये अलग बात है, और उससे जंग लगना ये अलग बात है। जंग अलग चीज होती है, लोहा नरम होना ये अलग चीज होती है। लोहे को जंग उसी वक्त लगता है जब उसे पानी में ऑक्सीजन की मौजूदगी में डाला जाए, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल, एक छोटे से कांच के ग्लास में आप जो है एक लंबा सा केला लीजिए, ठीक है। कांच के गिलास में पानी डालिए, उसके बाद वो लोहे के नेल को आप जो है सो पानी में इमर्स करके आधा केला पानी में रखिए, आधा केला ऊपर रखिए। उस गिलास को आप सेव करके रख दीजिए कहीं एक सेफ जगह पर। कुछ दिनों के बाद, 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि उस लोहे को जंग पकड़ा हुआ है, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट अगर आप करेंगे, मतलब ये कि अगर आप एक गिलास में पानी लेकर छोटे से केले को पूरा केला पानी में डालेंगे और आप देखेंगे 8 दिन के बाद बिल्कुल वैसे ही वैसा रहेगा। अब वो उसमें आपको ना कलर में चेंज आएगा, ना जंग लगेगा। तो जंग लगने के लिए ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीजन भी जरूरी है और वाटर भी जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic or basic nature. एक रिबन को लीजिए मैग्नीशियम की बनी हुई रिबन को लीजिए, इजीली अवेलेबल हो जाएगी आपको बाजार में, अगर आप खरीदने जाएंगे ये आपको मिल जाएगी। मैग्नीशियम की रिबन आप लीजिए, कैंडल के आग के ऊपर मैग्नीशियम रिबन को जलाइए, आप देखेंगे कि वो रिबन जल के पाउडर बन के नीचे गिर जाएगी, ठीक है। इज द सोल्यूशन एसिडिक, और वो पाउडर अगर आप पानी में डालेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि वो मैग्नीशियम एसिड है या बेस है।